वेलकम फ्रेंड्स। मार्केट ऊपर जा रही है, नीचे भी आ रही है, सेम डे में खेल रही है। ये सब साइंस हैं गेम तैयार होने के। मार्केट अभी कहीं जा नहीं रही, मार्केट अभी गेम बना रही है और बना जो रही है, दैट्स अ बिग गेम। फॉर श्योर इट इज अ बिग गेम, सो बी वेरी प्रिपेयर्ड फॉर इट। पकड़ लिया अगर आपने सही मूव तो बहुत सारे लॉसेस, बता रहा हूँ, कन्वर्ट हो सकते हैं। वहीं अगर जिद करी तो सब कुछ जा भी सकता है। सो बी वेरी 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 कॉशियस एंड केयरफुल। आइए समझने की कोशिश करें चार्ट्स पे क्या है वो इम्पोर्टेंट लेवल्स जिनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। बिफोर वी डू दैट आई रिक्वेस्ट यू गो थ्रू द डिस्क्लेमर एज पर सेबी नॉर्म्स। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। तो पहले निफ्टी का मंथली चार्ट बॉस, 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने से लगातार गिर रही है। अभी तक जो खूबसूरती है इसमें वो ये कि पिछले महीने का लो इसने अभी तक नहीं तोड़ा है। दैट्स दी ओनली स्ट्रेंथ ऑफ द मार्केट विच इज विजिबल। बाकी सब कमजोर है। क्या है वो लेवल? 22,750 मान लीजिए, करीब करीब 787 का बनता है। हालांकि 20-25 पॉइंट बहुत ज्यादा कुछ नहीं होते। सो ये है मंथली चार्ट, आपने देख लिया और समझ लिया। ये इसका लो अभी तक नहीं टूटा है। ये है वीकली चार्ट। बस अभी 2 हफ्ते पहले ही लो मारा था, उसी लो के थोड़ा सा ऊपर जाकर ये वापस रिवर्सल ले रही है या ये और नीचे आने की तैयारी कर रही है। ये है वीकली चार्ट। वीक शुरू हुआ था 27 जनवरी को, यानी कि फरवरी मंथ का जो चार्ट है वो अभी तक कहीं से भी मजबूती दिखाता हुआ नहीं नजर आया। एक हफ्ता पिछले ऊपर की तरफ रहा और अब डबल नीचे आ चुका है। ये है वीकली चार्ट। ये है डेली चार्ट। बस ये दो कैंडल देख रहे हैं, कल नीचे से बहुत अच्छा प्रेशर था, सेलिंग को एब्जॉर्ब किया गया था। आज ऊपर से प्रेशर है, बायर्स को धो दिया गया है और वापस वहीं पे ऑलमोस्ट क्लोज हो गए हैं जहां पे कि कल थे। 13 पॉइंट का डिप है, 23,031 पे क्लोज हुए हैं। अब इस सब को देखकर अगर आपको लगता है कहीं से कि मार्केट में मजबूती है तो दोस्त मैं कहूंगा ये नासमझी होगी, ऐसा ना समझे। उससे बड़ी बात यह है 50 मूविंग एवरेज इसको टच करती है और नीचे गिरती है। ये मैंने 5 दिन पहले आपको बता दिया था कि ये ऐसा ही करती है, चांसेस आर कि ये ऐसा ही करे और नीचे की तरफ आ जाए, तब से गिर रही है। कल के वीडियो में बताया था डोजी है, इनडिसाइसिव है, मार्केट दोनों तरफ के मूव दिखा सकती है। आज के कैंडल के हिसाब से भी डोजी है, इन्वर्टेड हैमर है, ये भी इंडिसाइसिव होता है लेकिन बियरिश होता है और ये भी कमजोरी के साइन दिखा रहा है फिलहाल। मगर दोनों तरफ के मूव हो सकते हैं। नीचे के लिए इंपॉर्टेंट लेवल अब जो है वो मैंने आपको पहले बता दिया मंथली के हिसाब से, अब बताऊंगा कल के हिसाब से, उनको नोट करके रखिएगा। अब चलते हैं आर्ली चार्ट पे या 15 मिनट चार्ट पे। देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है जिसे ये नहीं तोड़ रही। मैंने कल बताया था 23,050, जिसको ना तोड़े तो अच्छा है। 48 के पास ये क्लोज हुई थी तो मैंने कहा था अभी इसको नहीं मान सकते कि टूटा है, और अभी भी ये 23,030 पे क्लोज हुई है और वो भी एक्सपायरी के दिन हुई है, इसलिए इसे अभी भी टूटा हुआ नहीं माना जा सकता। और जिस तरह की कैंडल बनी है डोजी, वो भी यही इंडिकेट कर रही है कि अभी भी 2350 को हम इंटैक्ट मान सकते हैं। और ये टूट गया क्लोजिंग बेसिस पे मजबूती से तो ये बड़े फॉल की तैयारी होगी जिसके कि आसार दिखने लग गए हैं। अब क्या होगा कल के लिए लेवल? तो 2350 तो मैंने बता दिया, यानी कि इसके ऊपर हो तो ही बाय का सोचिएगा, नहीं तो नीचे की तरफ जाने के लिए तैयार है मार्केट। लेकिन नीचे में भी बहुत मजबूत सपोर्ट 22,990, 22,990, यानी कि लगभग 50 पॉइंट या 40 पॉइंट का गैप नीचे की तरफ में भी बहुत मजबूत सपोर्ट बनता है। ये भी जब तक ना टूटे तब तक सेल करना भी बहुत समझदारी नहीं होगा। और अगर इसके नीचे चलती है मार्केट, आधा एक घंटा भी बिता लेती है, तो फिर ये यकीन मान लीजिएगा कि फिर ये गड़बड़ हो चुका है मामला। खास तौर पे 22,970 या 60 को मान लीजिए, इसको तोड़ने के बाद
निफ्टी स्पॉट सीधा 22,800 को टेस्ट करने की कोशिश करेगा, 200 पॉइंट और छोड़ता हुआ नजर आ सकता है, ध्यान रखिएगा। और 700 से 770 से अगर बात करूं, 800 को टेस्ट कर लिया मतलब 800 ही पे रुक जाएगा, ऐसा नहीं होता कुछ भी, ठीक है। तो 20-25 पॉइंट ऊपर नीचे तो वो लेवल बनता है 770 का। 770 के लेवल में अगर ये एंटर मारा तो ये उस जोन में घुस जाएगा जहां पर कि पिछली से बड़ी वाली फाइट हुई थी बुल्स एंड बियर्स के बीच में, और बियर्स बहुत हावी हो गए हैं और पहले के ऊपर के लेवल मैंने पिछले वीडियोस में बताए थे उनको तोड़ चुके हैं। अभी का जो लेवल है वो 2350 है, उसको भी तोड़ दिया है और अब उसके बाद नेक्स्ट लेवल को चैलेंज कर रहे हैं, जिसका मतलब बहुत खतरनाक होगा। और ये खासी बड़ी रेंज है, ये शुरू होती है 22,770 से और ये नीचे शुरू चलती है 22,550-60 तक, या 500 भी मान सकते हैं। टेक्निकल लेवल बनता है 500 इज अ वेरी क्रूशियल एंड इम्पॉर्टेंट लेवल इन निफ्टी। निफ्टी क्या, इनफैक्ट बैंक निफ्टी में भी 500 और 1000 वाले लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। सो ये है कहानी कल की, अगर चलती है तो ये हो सकता है क्या, हाँ हो सकता है। पर पहला बताया लेवल 22,990 को तोड़ दे तभी सोचिएगा सेल की, उससे पहले सेल भी मत सोचिएगा। और अगर बाय की बात करें तो जब तक 23,050 के ऊपर कम से कम आधा घंटा ट्रेड ना कर ले तब तक बाय की भी मत सोचिएगा। ये बीच का जोन ट्रैप जोन होगा, खतरनाक होगा, और मार्केट इसी के बीच में शायद कहीं खुलती हुई नजर आ रही है। अब अगर गैप अप हो जाता है, जिसके की चांसेस बन तो रहे हैं, तब ये खतरनाक हो सकता है अगर ये 23,150 150 के पास खुल जाती है। लेकिन अगर उससे कहीं नीचे खुलती है, यानी कि 23,050 से ऊपर खुलती है लेकिन 23,150 से नीचे खुलती है, तो ये क्लियर बाय के ट्रेड मेरी समझ से बनते हैं और टारगेट फिर 23,150 का बनता है। और अगर इसको पार कर ले तो फिर 220 से 30 का लेवल बनता है, इसको पार कर ले तो फिर 23,300 का लेवल बनता है, और उसके बाद स्टिफ रेजिस्टेंस 23,380 से 420। 417 है, 420 अच्छा नहीं लगेगा सुनने में, सो लेट्स मेक इट 417। एग्जैक्ट पॉइंट जो बन रहा है वो 417.55 इज द लेवल जिसको पार करने में पसीने छूट जाएंगे निफ्टी के। सो ये है गेम कल के लिए इन निफ्टी। क्विकली बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं भाई। तो बैंक निफ्टी में भी देखिए गेम कुछ वैसा ही है। अगर बात करें तो कैंडल्स में आपको दिखा दी हैं, ठीक है। मंथली कैंडल देख लीजिए, डोजी बन रहा है और इसने भी लो नहीं तोड़ा है, लेकिन ये लो से काफ़ी ऊपर है। वीकली कैंडल की बात करें तो लो को ये तोड़ चुकी है पिछले हफ्ते के, लेकिन उसके बाद क्लोजिंग नहीं दी है और वापस रिकवरी ले ली है। डेली कैंडल की बात करें तो डेली कैंडल कल डोजी ग्रीन में बना था, जिसमें नीचे से सेलर्स को एब्जॉर्ब कर लिया गया था, आज बायर्स को थोड़ा धो दिया गया है। ऊपर जितने भी बाइंग में बैठे थे उन सबको माल दिया गया। कोई 100 खरीदने बैठा था तो उससे कहा ये ले तो 200 खरीद सकता है, तो और वो नहीं खरीद पाए और इसलिए मार्केट फिर से वहीं क्लोज हो गई। और अब ये बना है फिर से डोजी इन्वर्टेड हैमर टाइप, और ये है कहानी बैंक निफ्टी की भी। ये सारे इंडेक्सेस की हर जगह दिखाऊंगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। लेवल की बात करते हैं, बैंक निफ्टी को अगर ट्रेड करना है तो भाई ऊपर के लिए पहले बता दूं, ऊपर की तरफ में 49,433 पहला रेजिस्टेंस है। 433 से लेकर 480 ये पहला रेजिस्टेंस, इसको पार कर गया तो फिर 49,650, और अगर इसको पार कर लिया तो फिर 49,850 तक जा सकता है। ये हैं लेवल्स। तो आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले इंतज़ार करना है 49,430 का, इसके पार जाए तभी बाय का सोचिएगा, नहीं तो इससे नीचे ही रह जाएगा। गैप अप हो सकता है, हाँ बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कल गैप अप हो सकता है, लेकिन शायद वो निफ्टी में हो, बैंक निफ्टी में शायद ना हो इतना बड़ा। लेकिन अगर बैंक निफ्टी में होता है तो फिर ध्यान रखिएगा 450 इसके ऊपर 10-20 पॉइंट का नीचे स्टॉप लॉस लगाकर बाय के राइड करने की कोशिश कीजिएगा। ऊपर के लेवल्स बता दीजिए, लेकिन अगर ये नीचे आना चाहेगा तो ये 450 के ऊपर नहीं जाएगा।
और नहीं जाएगा तो नीचे में सपोर्ट पहली जो बनती है वो 49,250, फिर उसके बाद 180 और उसके बाद बहुत स्ट्रॉन्ग एंड स्टिफ सपोर्ट बनती है 49,030 की। ये वो लेवल है जिसे टूटना ही नहीं चाहिए। अगर ये टूटा तो बैंक निफ्टी खतरे में आ जाएगा और बड़े फॉल की तैयारी हो जाएगी। हालांकि इसके बाद नीचे एक और सपोर्ट है 48,800 से 730 की। यहाँ पर भी बचाव आ सकता है, लेकिन यहाँ पर भी अगर बचाव नहीं आया तो 47,780 यहाँ तक के लिए बैंक निफ्टी ओपन है। वीडियो को रोज एक ही बात बताऊं अच्छा नहीं होता, इसलिए शॉर्टकट में रखना हूं। ध्यान रखिएगा। मिड कैप निफ्टी भाई सपोर्ट पे बैठा है अपना, इसने अगर ये लेवल तोड़ दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। इसका लेवल नीचे में बनता है अगर तो वो 11,330, अगर इसके नीचे आ जाए तो भाई सेल बन सकता है इसमें, और इसका जो टारगेट बनता है वो सीधा 11,140 और 11,080, ये इसके लेवल्स निकलते हैं नीचे के लिए। और अगर कहीं 11,080 को भी तोड़ दे तो हैरान मत होइएगा, और तब ये ओपन हो जाएगी 10,450 के लिए, विच विल बी अ वेरी डेंजरस साइन फॉर द अपकमिंग टाइम, जिसका मतलब मार्केट में और बड़ी गिरावट आती हुई नजर आ सकती है। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा खतरा माना ही जा रहा है। हालांकि अगर इसको ऊपर जाना है तो कल इसको गैप अप होना चाहिए, और 11,390 से ऊपर अगर ये खुलती है तो बस फिर 10-20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाकर बाय की कोशिश करना भी एक अच्छी समझदारी होगी, क्योंकि तब ये यहाँ से और ऊपर जा सकता है। पहला लेवल 450, दूसरा लेवल अगला रेजिस्टेंस का जोन शुरू हो जाएगा जो कि 11,507 507 से टू बी वेरी प्रिसाइज शुरू होता है, और 11,570 75 तक बना रहता है। ये वो जगह है जहां पर कि पहले बायर्स बैठे हुए थे, लेकिन इन बायर्स को हरा दिया गया है, और कल हरा दिया गया था, तोड़ दिया गया था, फिर कोशिश की गई, नहीं अचीव कर पाए, 12 तारीख को फेल हो गए, फिर से 13 तारीख को फिर कोशिश करी गई, थोड़ा और जोर लगाया गया, लेकिन फिर फेल हो गए और नीचे की तरफ आ गए। ये वो लेवल है जिसे अब पार करना मिड कैप निफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी है, मगर उतना ही मुश्किल भी है। इस पे नज़र रखिएगा, और अगर कहीं 570-75 को पार कर लेता है तो फिर ये 650 से 680 के बीच में जा सकता है, और उससे ऊपर 11,760 से 80 का लेवल, इसको पार करना तो अभी बिग 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 टास्क फॉर मिड कैप निफ्टी है। सो दिस इज व्हाट द गेम फॉर ऑल 3 इंडेक्सेस। नाउ सेंसेक्स की बात कर लेते हैं। सेंसेक्स में भाई प्रेशर कहीं से भी आ सकता है। बैंक निफ्टी टूटा तो भी प्रेशर, मिड कैप निफ्टी टूटा तो भी प्रेशर, और निफ्टी ने तोड़ा तो भी प्रेशर। हालांकि मिड कैप निफ्टी और बैंक निफ्टी को अगर एक तरफ रख दिया जाए तो निफ्टी में गैप अप की संभावना काफ़ी अच्छी बन रही है, और अगर वो बनती है तो फिर ये भी ऊपर की तरफ खुलता हुआ नजर आएगा। और ये भी अगर गैप अप होता है, खास तौर पे अगर 76,200-230 के ऊपर खुलता है, तो यहाँ पर भी सेल करना समझदारी नहीं होगा, तब इसके अंदर में ऊपर की तरफ जाने के चांसेस ज़्यादा बनते हैं। और अगर ऐसा होता है तो इसकी जो अगली रेजिस्टेंस बनती है वो 76,590 से 600 का लेवल बनता है, ये वहाँ तक जा सकता है। और अगर वहाँ पर जाकर इसने अपना ताकत दिखाई और 1-1.5 घंटा खड़ा हो गया ऊपर बिना प्रेशर के, तो ये और ऊपर जा सकता है। तब ये 76,917 अगला लेवल रेजिस्टेंस का, और उसके बाद 77,110, और उसके बाद 77,267। मैंने जो आज के लिए लेवल बताया था वो लेवल आपको बताया था 76,600, ये लगभग उससे 100 पॉइंट ऊपर गया और वापस वहीं से फिसलता हुआ नजर आया। तो कल के लिए क्या लेवल बता रहा हूँ, कल के लिए भी यही लेवल कायम होता है। 76,600 विल बी अ टास्क फॉर सेंसेक्स ऑल्सो टू क्रॉस, पर इसको क्रॉस कर लिया तो ये सपोर्ट बन जाएगी। ये भी बता दूं, पैटर्न कोई बना नहीं रहा है, लेकिन स्टोरी जो लग रही है थोड़ी सी बुलिश निफ्टी की सपोर्ट से लग रही है। हाउएवर अगर इसको नीचे जाना है
तो नीचे का गेम भाई अगर ये किसी भी तरह से 76,100 के नीचे खुलता है या रहता है तो ये किसी भी तरह से बाय में नहीं है। हालांकि अगर जोन को बनाऊं तो 76,000 तक एक जोन बनता है जहाँ पे कि थोड़े बायर्स तो हैं, जिसे अगर आप देखें तो यहाँ पर पिछली 3-4 कैंडल में कोशिश की गई थी, लेकिन ये बहुत कमज़ोर सपोर्ट है। जिस तरह का सेलिंग प्रेशर आ रहा है, इतनी बड़ी बड़ी कैंडल देख पा रहे हैं आप, सेलिंग की कैंडल्स को देखिए, रेड कैंडल कितनी बड़ी बनती है, फिर छोटी सी ग्रीन बनती है, फिर उसके बाद बड़ी सी रेड कैंडल बनती है, फिर छोटी छोटी कैंडल बनती हैं, फिर एक बड़ी सी ग्रीन रेड कैंडल बनती है, फिर छोटी छोटी कैंडल बनती हैं, फिर बड़ी सी रेड कैंडल बनती है। ये पैटर्न जो होता है ये भाई बियरिश होता है। जब भी कभी कोई पैटर्न बन रहा हो, जब भी कोई मूव चल रहा हो डायरेक्शनल, तो उसमें किस तरफ की कैंडल्स बड़ी बन रही हैं वो देखना काफी इंडिकेटिव होता है। जो दूसरी कैंडल्स बनेंगी वो हमेशा छोटी बनेंगी और जो डायरेक्शनल होंगी वो बड़ी बनेंगी। और जिस तरह के साइज की कैंडल्स यहाँ बन रही हैं अभी तक, वो बता रही हैं कि अभी तक बेयरिश ही हैं। हालांकि इस वाली लास्ट कैंडल के ऊपर जाने की कोशिश करी मार्केट ने, लेकिन वहां पर फेल हो गई। ठीक है ना, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, आई एम श्योर, ये लास्ट कैंडल जो सबसे बड़ी थी, ठीक है, 76,405 से लेकर नीचे चली गई थी 75,400, यानी कि 1,000 पॉइंट की ऑलमोस्ट कैंडल थी। और इस 1,000 की कैंडल के ऊपर जाने की कोशिश की गई, लेकिन ये फेल हो गई और फेल होकर वापस क्लोजिंग नीचे आई है, विच इंडिकेट्स दैट के बियर्स अभी भी कंट्रोल में हैं और नीचे के चांसेस ज़्यादा हैं। हालांकि अभी कल के लिए कैप अप ओपनिंग का सीन बन रहा है, सो हो सकता है ये कवरिंग हो जाए, तो वो लेवल ऊपर के बता दिए। अब नीचे के जो लेवल बता रहा हूँ वो ये वाला जोन अगर क्रॉस कर दिया, दैट इज 75,900 नीचे में और 76,000 ऊपर में, ये सपोर्ट का काम कर सकती है। यहाँ पर बायर्स बैठे हैं लेकिन कमज़ोर हैं जैसा मैंने बताया। तो ये तोड़ने के बाद सेंसेक्स नीचे की तरफ में 75,378 और उसके बाद 75,100 और फिर उसके बाद साइकोलॉजिकल लेवल है 75,000 का। बचा लिया जाए तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो फिर बड़ा वाला लेवल नीचे की तरफ में खुल जाता है जो फिर 4,000 पॉइंट और खा सकता है, 3 से 4,000 पॉइंट, क्योंकि नीचे सपोर्ट फिर उसके बाद जो असली दिखती है वो 71,900 के पास दिखती है। उससे पहले नो मैन्स लैंड है, वहाँ पे कहाँ पे गेम क्या बनाएंगे वो जब कैंडल्स बनेंगी तो उसके हिसाब से ही पता चलेगा। आई होप दिस विल हेल्प यू enhance your own analysis and your decision for trades. Though I am not doing any kind of a recommendation, I am only sharing my thoughts as in what is it that I see here. जो मुझे दिख रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ और आप इसका फ़ायदा उठाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। और कमेंट्स में भी अगर कुछ डालेंगे तो मुझे भी पता चलेगा ये अच्छा है, बुरा है, फ़ायदेमंद है या नहीं है। So with this I conclude this video. Thanks so much for staying connected. God bless us all. See you in next video.